हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैब नॉलेज पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन का वीक शुरू हो चुका है। कल 10 अक्टूबर को पहला क्वेश्चन आ चुका है और उसका जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है वो भी आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दी थी और कल के क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको उसी वीडियो में दे दिया था। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे हमें सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। और मैंने बताया भी था कि मैं इस पर एक बेस वीडियो बना दूंगा इसके टर्म्स और कंडीशंस पे, और वहाँ से दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये सोनी लिव ऐप हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके हम लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं सोनी लिव ऐप को, और यहाँ पे हमें आईडी बना करके अपने भाई जूनियर का मतलब अपने किड्स का रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर। तो आपको सिंपली देखिए दोस्तों, केबीसी प्ले अलॉन्ग जहाँ से हम लोग खेलते हैं, आपको उसके बगल में मिल जाएगा केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन का बैनर। तो इस बैनर पे हमें क्लिक करना होगा रात के 9 बजे, और वहाँ पर भाई क्वेश्चन हमें शो हो जाएगा और वहीं से जा करके हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसमें बस हमें सिंपली सा 2 चीज़ें फिल करनी है अपने किड्स की, वो है उसका जेंडर और उसकी एज। बाकी की सारी जानकारी है जब बच्चा शॉर्टलिस्ट होगा आपको वहाँ से भाई केबीसी टीम कांटेक्ट करेगी, तब आपको सारी जानकारी देनी होगी और आप अपना नंबर डाल के अपने भाई किड्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, इसमें मैंने कहा था कि आपको सारी जानकारियाँ मैं बता दूंगा कि कौन कौन से भाई डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपको इसमें पता चलेगा जब हम ऑडिशन के लिए जाएंगे तो बच्चे का और आपका जो भी लीगल पेरेंट्स होंगे इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगने हैं वो भी इसमें आपको पता चलेगा। आपको भाई कौन कौन से स्टेप्स होके गुजरना पड़ेगा जब बच्चा ऑडिशन के लिए जाएगा, तो बच्चों को कौन कौन से स्टेप्स होके गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से स्किल टेस्ट देने होंगे, कौन कौन से ऑडिशन राउंड होंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो भाई एक भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ सारी जानकारी। तो यहाँ से आपको भाई मिल जाएगी सारी जानकारी, जितने भी FAQs हैं आपके सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए इनके सारे टर्म्स और कंडीशन खुल करके आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन किसको करना है, भाई कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 4 या 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, दूसरा कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, तीसरा पॉइंट है कि भाई हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है क्या हम किसी पेरेंट्स को लेकर के जा सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सा हमारा टेस्ट होगा। तो ये 5 से 6 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, उसी पे मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा और डिटेल में मैं गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है दोस्तों। तो इसलिए भाई शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूँगा, और जितनी भी भाई जानकारी मैं दूंगा वो सारी शॉर्ट में, ये जितना भी लिखा हुआ उसका शॉर्ट है दोस्तों, तो वो सारी आपको जानकारी एकदम समझ में आ जानी है। अगर आप उसी को फॉलो करके, जितना मैं कहूँ उसी को फॉलो करके आप अगर ऑडिशन में जाते हैं देने के लिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए फटाफट मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है हु कैन रजिस्टर। तो भाई वही रजिस्टर कर सकता है जो कि इंडिया का सिटीजन हो, भारतवासी हो और 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का हो। तो जैसे कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए 11 अक्टूबर को 8 वर्ष का हुआ है, तो 11 अक्टूबर को अगर वो 8 वर्ष का वो उसका बर्थडे है, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि कब से कब तक चलना है रजिस्ट्रेशन। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो है 10 अक्टूबर, जो कि कल से शुरू हुई है, और वो चलेगी दोस्तों 16 अक्टूबर तक। जैसे कि कल क्वेश्चन आया था 10 अक्टूबर को, वो डिस्प्ले होगा दोस्तों आज रात के 9 बजे पहले तक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे 17 तारीख तक दोस्तों ये चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भाई 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद जो लड़के शॉर्ट लिस्टेड होंगे 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज़ के अंदर, यहाँ पे वर्किंग डेज़ का ध्यान रखिएगा, संडे उसमें काउंट नहीं होता और सैटरडे भी इनका काउंट नहीं होता। तो इसके अंदर आपको कॉल आएगी, 15 दिन लगेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, व्हाट आर दी डिफरेंट मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का एक ही मोड है दोस्तों, आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है, उस पर जा करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जूनियर ऐप पे, जो कि आपको प्ले अलॉन्ग बैनर के बगल में मिल जाएगा। उस पर आप जा करके अपने बच्चे की डिटेल डालेंगे, वहाँ पे आपको उसकी भाई आपको उम्र डालनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और कुछ आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको केबीसी की टीम कॉन्टैक्ट करेगी। तो उसके बाद क्या है, व्हाट विल इट कॉस्ट टू मी रजिस्ट्रेशन वाई ऐप। तो भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेने की जरूरत है, कोई भी आपको पैसे नहीं जमा करने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद है फिर ये फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पे, स्टेप फॉर अ पार्टिसिपेटिंग वाया सोनी लिव ऐप। तो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका है, प्ले स्टोर पे जाइए, सोनी लिव ऐप डालिए, उसके बाद डाउनलोड करके उस पर ID बनाइए, फिर आप आगे का प्रोसीजर जूनियर ऐप पर जा करके कर सकते हैं। केबीसी का बैनर शो करेगा आपको। उसके बाद क्या दोस्तों, कैन आई रजिस्टर मोर देन 1 फ्रॉम दी एप्लीकेशन। तो भाई आप एक से ज़्यादा
लोग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मगर एक ही नंबर से नहीं कर सकते दोस्तों। एक नंबर से मात्र एक लड़के का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 लड़के हैं, तो आप एक ही ऐप पर अलग अलग आईडी अलग अलग नंबर से लॉगिन करके आप उन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों। एक ही नंबर से 2 लोग का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे शो करेगा क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट। तो उसके बाद क्या है, हाउ विल आई नो द रिजल्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे रजिस्ट्रेशन का ये वीक खत्म होता है, उसके बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको भाई कॉल आएगी अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। और वहीं पे फिर सारी जानकारी आपसे बच्चे के बारे में पूछी जाएगी। बस आपको उम्र और जेंडर एकदम सही डालना है, जो कि अभी रजिस्टर हो रहा है जूनियर ऐप पर। उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑडिशन। तो वेयर एंड व्हेन विल द ऑडिशन बी कंडक्टेड। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं दोस्तों। कब और कहाँ पर होगा, तो ऑडिशन की दोस्तों जो डेट रखी गई है वो है 30 अक्टूबर। तो ये टेंटेटिव डेट है, आगे भी बढ़ाई जा सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप अपने हिसाब से भाई डेट और टाइम नहीं चुन सकते। जो आपको, जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, आपको बताया जाएगा कि भाई ये टाइम है और ये जगह है, आपको वहाँ पर जाकर दोस्तों ऑडिशन देना होगा। अगर आप वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आप भाई एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, आप निकाल दिए जाएंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी बताई हुई जगह पे पहुंचना है और बताए हुए समय पे पहुंचना है दोस्तों। तो यहाँ पर वही दिया हुआ था कंडीशन, इफ़ आई एम अनेबल टू मेक इट फॉर द ऑडिशन, तो क्या होगा, तो भाई आप टर्मिनेट हो जाओगे, सिंपली सा वही होगा। फिर उसके बाद क्या, व्हाट विल आई बी रिक्वायर्ड टू डू एट द ऑडिशन। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑडिशनीज विल बी टू मेड गो टू द थ्रो अ टाइम बाउंड जीके टेस्ट विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर अ स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको भाई एक टाइम बेस्ड 100 या 50 नंबर की 50 क्वेश्चन की जो सीरीज होगी, उसमें जो हाईएस्ट होगा दोस्तों, जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो उसके 250 यहाँ पर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। ये श्योर नहीं कि 250 हो, और भी हो सकती है, उससे भी कम हो सकते हैं। वो सारा आपको ऑडिशन में पे पता चलेगा। जो जगह होगी जहाँ पे ऑडिशन हो रहा है वहाँ पे आपको पता चलेगा दोस्तों। तो ये जस्ट लाइक अ नंबर है। तो उसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा दोस्तों, 250 या 230 जिसके भी हाई स्कोर होंगे, वो शॉर्ट लिस्टेड होगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो ऑडिशन होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपके भाई फेशियल एक्सप्रेशन की। वीडियो ऑडिशन इसीलिए रखा गया दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, बट वो जैसे जब उनका वीडियो ऑडिशन होता है तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी वो बाहर करते हैं दोस्तों, इससे भी वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देते। मान ली 250 दिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए, बट जाकर के वीडियो ऑडिशन में भाई घबरा गए, नर्वस हो गए। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बना करके रखना है। इतनी दूर गए हैं दोस्तों, तो अगर हम 1-2 स्टेप क्लियर कर जाते हैं तो हमें वीडियो ऑडिशन में एकदम घबराना नहीं है। तो वहाँ से दोस्तों फिर आपको, जब वो ऑडिशन आप क्लियर कर लेंगे, आप घर आ जाएंगे, फिर आपको कुछ दिन बाद कॉल आएगी, केबीसी की टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि भाई आप फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए आप नॉमिनेट हो चुके हैं, आप चले आइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं पर आपको रिजल्ट नहीं बताया जाएगा, कुछ दिन बाद आपको कॉल आएगी, केबीसी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है आपका ये जो ट्रैवल का कॉस्ट होगा। तो ये नोट्स में देखिए, यहाँ पे साफ साफ दे दिया है, जो ट्रैवल कॉस्ट है वो आपको ही बियर करना है। आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। जितना भी पार्टिसिपेशन जो करने जा रहे हैं, ऑडिशन देने जा रहे हैं, रहने की जगह, खाने की व्यवस्था जितनी भी होगी, सब आपको ही देखनी पड़ेगी। उससे केबीसी टीम का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा बियर आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, विल आई बी अलाउड टू ब्रिंग माई पेरेंट्स लीगल गार्जियंस टू द ऑडिशन में ना। तो यहाँ पर भाई दोस्तों आप किसी एक लीगल गार्जियन को लेकर के जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के किसी एक के साथ ही जा सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप 2 या 3 के साथ नहीं जा सकते, आपको बस एक ही के साथ जाना है। हाउ विल आई नो द रिजल्ट फॉर द ऑडिशन राउंड। तो ऑडिशन राउंड भाई जैसे मैंने बताया कि ऑडिशन जब आपका हो चुका वीडियो ऑडिशन, उसके बाद जब आप घर आएंगे तो कुछ दिन बाद आपको केबीसी टीम कांटेक्ट करेगी। यहाँ पर देखिए दे दिया है, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आपको एक कंपनी रहेगी, वो आपको कॉल करेगी फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए। तो भाई आप फास्टर फिंगर फर्स्ट में आप सीधे अमिताभ बच्चन के सामने बैठ करके भाई आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए। उसके बाद क्या दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, विल आई हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। तो मैंने बता दिया है पहले ही कि आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे उठाने होंगे दोस्तों। यहाँ पर यस लिख दिया है कि जितने भी खर्चे होंगे वो सारे ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पर ही आने वाले हैं। उसके बाद क्या, व्हाट डॉक्यूमेंट विल आई हैव टू रिक्वायर फॉर द ऑडिशन। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना है आपको, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उसकी 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेकर के जानी है। तो यहाँ पर देखिए 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है। उसके बाद फॉर अ वैलिड नेम प्रूफ ऑफ द पार्टिसिपेशन, इसमें से कोई एक आपको लेकर के जाना है दोस्तों। आप यहाँ पे अपना वो लेकर के जा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द स्कूल मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल मार्कशीट के साथ, या आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या पासपोर्ट लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, आपको फॉर अ वैलिड एड्रेस प्रूफ और अ पेरेंट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड और अ लीगल गार्जियन।
फिर वैलिड एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ पे आपको भाई पेरेंट्स जो है उसका वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए भाई, यहाँ पे पेरेंट्स का वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो वहाँ पे आपको भाई लैंडलाइन फ़ोन बिल लेकर के जाना होगा, या आप पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, वोटर ID लेकर के जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं, राशन कार्ड या आधार कार्ड अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ों में से कोई एक आपको लेकर के जाना होगा। और भाई आप आधार कार्ड अपने बच्चे का भी रख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना भी आधार कार्ड रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना भाई एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स अपना आप रखिएगा। उसके बाद क्या है, दी ऑडिशन विल नीडेड टू कैरी दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और उसकी 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर के जाना है। तो अटेस्टेड फोटो कॉपी मतलब दोस्तों अटेस्ट होती है या तो सेल्फ अटेस्टेड होती है या भाई अटेस्टेड होती है किसी ऑफिसर से, तो उसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर के जाइएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक नोट्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सबमिशन ऑफ द अफोरसेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोज ऑफ वीडियो फ्रेंड कैंडिडेट्स डज नॉट इम्प्लाई दैट द ऑडिशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ फर्दर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए दोस्तों, तो आपको किसी को बताना नहीं है, अपनी जानकारी लीक नहीं करनी कि हम फास्टर फिंगर के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों, वरना आपका जो पार्टिसिपेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इनकी भाई कंडीशन है, इसको बहुत ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल में क्या दिया है, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर योर जनरल नॉलेज एंड ग्रेस ओवर करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे जनरल नॉलेज और आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स पे पकड़ है दोस्तों, वो काम करेगी, वो सारी स्टेप आपको क्लियर करवाते हुए चलेगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, हमें प्रिपेयर हो जाना है, पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है हमें, कि हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स एकदम सही से बना रहे दोस्तों। उसको हमें डे टू डे भाई उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे। उसके बाद क्या, अगर दोस्तों आपकी कोई और भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर आप यहाँ पे इनका मेल दे दिया है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों sonylib.com www.sonylib.com जाकर के आप इनके और भी जितनी भी आपकी क्वेरीज है दोस्तों, यहाँ पर आप जानकारियाँ ले सकते हैं। kbcresponse@setindia.com पे जाकर आप मेल भी कर सकते हैं। तो वेयर कैन आई रीड डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैंने बता दिया sonylib.com पे जाकर के आप कर सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स कैन आई पार्टिसिपेट, तो आप ईच रजिस्ट्रेशन कैन बी शॉर्टलिस्टेड ओनली वंस फॉर एन ऑडिशन इन वन शेड्यूल फॉर अ रजिस्ट्रेशन। तो एक टाइम पे एक ही शेड्यूल पे जो रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही पार्टिसिपेशन जा सकता है। उसके बाद क्या है, हु विन्स द प्राइस, तो भाई जो KBC हॉट सीट पे रहेगा वही प्राइस को विन कर सकता है। उसके बाद भाई क्या है, अगर आपको कोई वहाँ पर कहता है दोस्तों, यहाँ पर दे दी हुई कंडीशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये भी बहुत अवेयरनेस है दोस्तों हम लोगों के लिए। अगर कोई वहाँ पर आपको कहता है कि भाई हमारा अंदर तक संपर्क है, हम सीधे ऑडिशन राउंड छोड़िए, आप सीधे हॉट सीट पे अपने बच्चे को देखेंगे कुछ पैसे ले दे करके, तो इससे बहुत भाई सचेत रहिएगा। ये सब फर्जीवाड़ा होता है। एक ही तरीका है हॉट सीट तक पहुंचने के, वो है पार्टिसिपेशन। आपको सारे स्टेज क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप हॉट सीट पे पहुंचेंगे, और कोई बीच का तरीका नहीं दोस्तों। तो इस फर्जीवाड़े से थोड़ा दूर रहिएगा वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग मिल जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी जानकारियाँ थी दोस्तों, जो शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, फिर मैंने कहा भाई इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं और आप सबको एक शॉर्ट टाइम में ही सारा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप मेरे ख्याल से 99% आपकी जितनी भी डाउट्स होगी दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया इसमें जानकारी दी है, उसी से आप अगर ऑडिशन राउंड में जाते हैं वो इस सब को फॉलो करके, तो आपका सारा दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सारा आपका काम हो जाएगा। सो आज भी क्वेश्चन आने वाला है, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं भाई, वो आज से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दोस्तों पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। रात के 9 बजे भाई आपको KBC की जूनियर ऐप पर जाकर के क्वेश्चन, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको जाकर के भाई सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद भाई आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जब भी वीक ये खत्म होगा उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको कॉल आएगी, फिर आगे के प्रोसीजर सारे होंगे। सो दोस्तों आई होप ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आगे आने वाली जितनी अपडेट्स हैं वो सारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सो कीप प्लेइंग, कीप विनिंग। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।